Subscribe our YouTube channel Narayan Study Point and press the bell icon to know the all notification of our videos. And to join our WhatsApp group, open the comment section. There's a link. Click on that link and join to our WhatsApp. बच्चों नमस्कार, मैं अब आप लोगों के सामने हिंदी में शब्द रचना के द्वारा समास शब्द के बारे में पढ़ाई अब शुरू करते हैं। मैं आज आप लोगों के सामने समास पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। समास में शब्द रचना के तहत आपको पढ़ाया गया वर्ण विचार के बाद संधि के बाद शब्द रचना में आपने पढ़ा उपसर्ग, प्रत्यय और उसके बाद से मैं समास की शब्द बनते कैसे हैं। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाली समस्त पद की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5 वटों का समूह, पंचवटी। तीन लोकों का समाहार, त्रिलोक। विद्यालय के लिए घर, विद्यालय। पूरा पेट या भर पेट, भरा हुआ पेट, भर पेट। इन तत्वों को, इन शब्द पदों को मिलाकर बना पंचवटी। तीन लोकों का समाहार त्रिलोक, विद्यालय के लिए आलय विद्यालय, भरा हुआ पेट भर पेट या राजा का पुत्र राजपुत्र। तो ये बनाने वाली प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अब हमारे पास आता है कि इसमें दो पद होते हैं और बनने वाला पद, दो या दो से अधिक पदों से बनने वाला पद जो होता है वह कहलाता है समस्त पद। पंचवटी, त्रिलोक, विद्यालय, भरपेट, ये हैं समस्त पद। समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद पंच, पूर्व, वटी उत्तर पद, त्रि पूर्व पद, लोक उत्तर पद, विद्या पूर्व पद, लय भर पेट, भर पेट। तो आपने पढ़ा समास किसे कहते हैं। समस्त पदों के मिलने से बनाने वाली, समस्त दो या दो से अधिक पदों के मिलने से बनने वाले समस्त पद की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। समस्त पद के दो रूप होते हैं, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। समस्त पद के पहले जो पाया जाता है वह पूर्व का पद कहलाता है और बाद वाला पद उत्तर पद कहलाता है। हमने आपको समझाया। अब उसके बाद आता है
समास विग्रह। हमने आपको पढ़ा समस्त पद, तो जो पद बने ये समस्त पद हो गए। समास विग्रह, समस्त पद को अधिक एक, दो या दो से अधिक पदों में लिखने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे समस्त पद है पंचवटी, 5 बटों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। विद्यालय, विद्या के लिए घर। और भरपेट, भरा हुआ पेट, ये सभी हमारे ये कहलाएंगे समास विग्रह। तो मैंने आपको 5 चीजें बताई। समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह। इसे आप लिखेंगे तो होगा प्रश्न होगा समास किसे कहते हैं। उत्तर, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से समस्त पद बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे हर दिन, प्रतिदिन, राजा का पुत्र, राजपुत्र। अब प्रश्न है समस्त पद किसे कहते हैं। उत्तर, समास द्वारा दो या उससे अधिक पदों के मेल से बने पद समस्त पद कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, राजकुमार, त्रिनेत्र, आदि। अब प्रश्न है समास विग्रह किसे कहते हैं।
उत्तर। समस्त पद को अलग अलग पदों में लिखने को समास विग्रह कहते हैं। जैसे शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। प्रश्न, पूर्व पद और उत्तर पद आप क्या समझते हैं? उत्तर, समस्त पद का पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, प्रति पूर्व पद, दिन उत्तर पद। अब प्रश्न आता है कि समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। उत्तर, समास के 6 भेद होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास,
द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, और छठा है तत्पुरुष समास।